साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड है, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी मैच? आई थिंक मुझे ज्यादा चांसेस लगते हैं साउथ अफ्रीका के, बिकॉज अच्छा। साउथ अफ्रीका अब तक की अनबीटन साइड, द ओनली अनबीटन साइड रही है इस टूर्नामेंट की। सो अगर उस चीज को जहन में रखा जाए और जिस तरह से उनकी ट्रेजेक्ट्री रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ओके। हर बड़े अपोनेंट को हराते आए हैं। इस टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले जो हॉट फेवरेट इंडिया थे, इंडिया को उन्होंने इंडियन ग्राउंड्स पे हराया, और इस तरह की फॉर्म के साथ वो टीम जो है वो अब पहुंची है सेमीफाइनल में। दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशन देखें इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचने की, तो वो उस किस्म की रही है जिस किस्म की क्वालिफिकेशंस यूजुअली पाकिस्तान की हुआ करती हैं। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड ने अपना सुपर 8 में सिर्फ एक मैच जीता, एक मैच बारिश की नजर हुआ। जी। उन्होंने सिर्फ श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान ने भी सिर्फ श्रीलंका को हराया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच आपस में नहीं हो सका बारिश की वजह से। ये दोनों टीमें इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना टोटल डिफेंड करने में नाकाम रही। सो अगर आप मोमेंटम की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका के हक में है, बिकॉज वो मैचेस जीता हुआ आ रहा है। न्यूजीलैंड की बात करें तो वो अपना आखिरी मैच हारा था और बहुत बुरे तरीके से हारा था, और अब उनको वहां से श्रीलंका की कंडीशन से उठ के आके अब दोनों टीम जो इनको खेलना है मैच इंडिया में, तो वो कंडीशंस का भी फर्क होगा, जबकि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी इंडियन कंडीशंस में खेलती भी आ रही थी। तो अगर आप फेवर की बात करें तो मोमेंटम, कंडीशंस वो साउथ अफ्रीका के हक में। और जो नेक्स्ट मैच हमारा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा टीम मैच जीतेगी? उस मैच में नाक पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि उसमें इंडिया के चांसेस ज्यादा होंगे, बिकॉज द काइंड ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड हैज प्लेड सो फार, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच अगर निकाल दिया जाए तो उसके अलावा अगर टूर्नामेंट में देखें तो उनकी बड़े बड़े मैचेस में परफॉर्मेंसेस नहीं है। स्पेशली वो जिस किस्म का मैच वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुआ था कि 4 ओवर में आदिल रशीद ने तो सिर्फ 16 के 26 रन दिए, 16 रन दिए, बट बाकी बॉलरों को 180 रन लग गए थे। तो अगर देखें तो उनकी भी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं रही है। हाँ, पिछले 2 मैचेस, पाकिस्तान वाला मैच और न्यूजीलैंड वाले मैच में उन्होंने चेस बहुत अच्छा किया, लेकिन उन कंडीशंस में उन्होंने स्कोर भी पहले करवाया। लाइक 165 पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया एंड 159 ऑड अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्कोर हो गया। ये सेकंड इनिंग्स में मुश्किल टोटल थे उन कंडीशंस में। तो वो देखा जाए तो उन्होंने चेज अच्छे तरीके से कर लिया, बट एक बड़े मैच का प्रेशर क्या वो ले सकेंगे अगेंस्ट इंडिया, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज टॉप ऑर्डर क्वेश्चन मार्क है। जॉस बटलर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उनकी बैटिंग में अगर देखा जाए तो वो हमें नजर आता है कि लूप होल्स, ऑल्दो बैटिंग बहुत लंबी है लेकिन उस पर कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान वाले मैच में भी अगर देखा जाए तो अगर हम हैरी ब्रूक की इनिंग्स माइनस करते हैं तो मैच बड़ी हद तक पाकिस्तान के हाथ में था। हैरी ब्रूक की विकेट टाइम पे ले ली जाती तो मैच हमारे हाथ में आ गया था। इवन न्यूजीलैंड वाले मैच में विल जैक एक एक्सेप्शनल इनिंग खेल गए, बट अगर हम रेहान अहमद का जो कैमियो था वो माइनस कर दें तो मैच बड़ी हद तक न्यूजीलैंड ले गया हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। अजलान हमारे यहाँ पे काजिम मौजूद है। काजिम, मैं आपसे पूछूंगी, मुझे आप अपनी 2 टीम्स बताएं, आपको क्या लग रहा है कि फाइनल में कौन सी 2 टीम्स जाएंगी? देखिए, अजलान ने जिस तरह बात की है कि ऑन पेपर साउथ अफ्रीका की टीम बेहतरीन टीम है और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जिस तरह का थ्रू आउट द टूर्नामेंट मैचेस खेले हैं वो बहुत अच्छे खेले हैं। न्यूजीलैंड का बिल्कुल हमारे जैसा हाल था, बट मैं समझता हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि न्यूजीलैंड जो है वो कल का सेमीफाइनल जीतने जा रहा है। अच्छा, और हाँ, और ये अभी तक किसी बंदे ने ये बात नहीं बोली, सब लोग साउथ अफ्रीका का बोल रहे हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका का आपको स्टैट्स बताते हैं ना, हाँ। लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वो चोकर्स कहलाते हैं, और वो जब भी सेमीफाइनल्स में या बड़े हादसों पे टूर्नामेंट में बड़े मैच में वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो बस मुझे फिर यही फीलिंग आ रही है कि न्यूजीलैंड जो है वो कल जीतेगा, साउथ अफ्रीका चौक कर जाएगा। एग्जैक्टली, और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचेगा। दूसरी जानिब जो है वो मुझे इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इंग्लैंड ने जो है वो इंडिया से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और इंडिया जो है वो आप देखें उसके इटली से जो मैचेस हुए या उनके छोटी टीमों से जो मैचेस हुए वो बड़े नेक टू नेक मैचेस हुए। तो ये आप देखें, इनमें एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान टीम से मैच हो या उनका किसी भी टीम से मैच हो, उनका एक प्लेयर क्लिक कर रहा है। ये बड़े मैच में बड़ी आपकी अपसेट चीज हो सकती है कि आपके जो टॉप ऑर्डर है, अभिषेक शर्मा जिस पे आप रिलाई कर रहे थे, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बिल्कुल वो प्रेशर में है। उसने फील्डिंग में भी बहुत नाकिस फील्डिंग की है, उसमें कैचेस ड्रॉप किए हैं, 2-3 कैचेस ड्रॉप किए हैं। उसके बाद आप देखें कि उनका ईशान किशन जो है वो उस दिन फ्लॉप रहा। संजू सैमसन जो है
वो उसने परफॉर्म कर दिया। बहुत अच्छी अच्छा, एक प्लेयर उनका परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, मतलब तिलक वर्मा और दुबे जो है वो लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे, हार्दिक पांड्या जो है वो उनका साथ नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से नया जो ज्यादा स्कोर है वो नहीं बना पा रहे। अब जो उस दिन उन्होंने चेस किया है वो भी उसकी संजू सैमसन की वन साइडेड इनिंग थी, जिसकी वजह से वो नया लेकर गए रन्स को और लंबा लेकर गए। लेकिन अगर देखा जाए इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड में आप हैरी ब्रूक की फॉर्म देख लें, उसके बाद आप उनके बटलर हैं, बटलर के ऊपर अभी इनिंग ड्यू है, और उनका हर प्लेयर जो है वो इसी तरह परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। उनका बॉलिंग में भी आर्चर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, राशिद रेहान रेहान ने मैच जितवा दिया, आदिल रशीद जिस तरह से बॉलिंग करते हुए मैं नजर एग्जैक्टली। तो ये उनका मेरे ख्याल में जो स्पिनर्स और फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है इंग्लैंड का बहुत स्ट्रांग है इंडिया के पेपर से। अगर इंडिया को एडवांटेज, हाँ इंडिया को एडवांटेज है उसके क्राउड का, उसकी होम कंडीशंस का, उसके होम ग्राउंड का, जो के मतलब 60% एडवांटेज एक टीम को होता है। और ये फैक्ट होता है कि आपका अपना क्राउड होता है, चौके छक्के पे आउट होने पे आपका मोराल बूस्ट करता है। करते तो वो कुछ नहीं है बाहर बैठ के, लेकिन आपको लेकिन माजी में 2023 में ऐसा भी हुआ था कि इंडिया का जो क्राउड था 1 लाख का, उनको फेवर देने की बजाय उनको प्रेशर में ले गया था। देखिए वही चीजें होती है ना, जब आप एक आपका क्लिक करना शुरू हो जाए उस टाइम फिर आपका रिदम जब बन जाता है, जब आवाम जो है वो आपका बकअप कर रही होती है, उस टाइम पे फिर आपको जो वो मोमेंटम है उसको कैरी करना पड़ता है। बट आप प्रेशर मैच में प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, इंडियन प्लेयर्स भी ये जानते हैं, क्योंकि वो आईपीएल में खेलते हैं, इसी क्राउड के सामने खेलते हैं। हमारे प्लेयर्स ने 2023-2022 में जब एमसीजी में एक ह्यूज क्राउड देखा था ना, तो वो चौंके थे कि यार इतना 1 लाख का क्राउड आ गया है, इतनी आवाम का शोर है, ये वो। हमारे तो इसलिए ये चीजें मैटर करती हैं कि आपके प्लेयर्स को सारी चीजें हैंडल करनी आती हों। हम अपने प्लेयर्स के ऊपर तफसीलन आपसे बात करेंगे, लेकिन हुमा उससे पहले आप मुझे अपनी 2 फाइनल टीम्स बताते हैं जो आपको नजर आ रही है फाइनल में जाएंगी। यहाँ से तो साउथ अफ्रीका जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड एक एक्सेप्शनल टीम है। उनके भी तीनों जो बॉक्सेस हैं वो टिक होते हैं, जो डिपार्टमेंट, उनकी बॉलिंग हो, उनकी फील्डिंग हो, उनकी बैटिंग हो। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड होगा फाइनल। और जो 2019 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, और मैं चाहती हूँ कि न्यूजीलैंड उसका बदला ले और आए और ये ट्रॉफी जीते। और क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड ने जो लास्ट गलती की थी, लास्ट वाली ओवर्स अपने स्पिनर्स को दे दी थी, मेरे ख्याल से वो शायद बेहतर करेंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज पे भी काम करे। खैर गलतियां तो सबसे होती है, हमसे भी होती है, इंडिया से भी हुई गलतियां हमने देखी। उन्होंने फिर स्क्वाड्स अपने वो जो उनका प्लेइंग 11 था वो भी चेंज किया, संजू सैमसन को उन्होंने इन किया। तो देखिए होता है इस तरह ऊपर नीचे तो चेंजेस आपको करनी पड़ती हैं। आप पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने भी तो यही किया, हमने तो अपने 15 खिलाड़ियों को यूज किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड होगा फाइनल। ओके।